हाय दोस्तों। नई उमंग, नए जोश, नए उत्साह, नई उम्मीदों के साथ आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे, किस विषय की और किस तरह से की जाए ताकि हमें इन तमाम असफलताओं के बाद भी एक बार हमें सफलता हाथ लगे। अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर दबंध के कारण दो रास्तों पर अटके हुए हैं कि हम तैयारी किस चीज़ की करें और कब तक करें, किस किताब से करें। या फिर कई बार विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं कि सर अध्ययन कितना करें, हम कितने घंटे स्टडी करें। ये सवाल बहुत पुराने हो चुके हैं और इन पर तमाम मेरे जैसे शिक्षक जो कोचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं या वर्षों से कोचिंग करवा रहे हैं, उनसे विद्यार्थी अक्सर सवाल करते हैं कि सर आपको सफलता कैसे मिली, या आपने ऐसा क्या पढ़ा था कि आपको इतनी अच्छी रैंक मिली, या आपने किस तरह से अध्ययन किया था, सुबह अध्ययन करते थे या शाम को करते थे, या फिर आपने लाइब्रेरी में किया या घर पे किया। ये एक नॉर्मल सवाल है। या फिर अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले, वैकेंसी आने से पहले सवाल करता है कि सर मेरिट कितनी रह सकती है। अब मेरिट कितनी रह सकती है या फिर कितने परसेंट अटेम्प्ट किए जाए कि सफलता हासिल हो जाए, ये सब मिथक और झूठे सवाल है जिनके कुछ जवाब मैं आपको दूंगा। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब जब मैं आपके साथ बात करूंगा तो इन तमाम सवालों को हल करता हुआ जाऊंगा। अब बात ये आती है कि हमने इस विषय पर या भूगोल की जो लेक्चरशिप की क्लास है उसकी तैयारी करें या रीट की करें, या फिर हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करें। ये जो सवाल है, इन सवालों को मैं शुरू करूं उससे पहले हमारे एक बहुत बड़े दार्शनिक, युग पुरुष, धरती के पुरुष, या फिर युवाओं के लिए उमंग का काम करने वाले, या फिर राष्ट्र के निर्माता रहे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने एक बात कही थी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात थी जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले 100 वर्षों में अंग्रेजों ने हमें दीन, हीन, गरीब, बुद्धिहीन कहा और इन गत 100 वर्षों में हमने ऐसा मानना शुरू कर दिया। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर वो कहते हैं कि इस समय मेरे देश को एक दृढ़ इच्छा शक्ति, दुर्दम्य साहस, कभी न खत्म होने वाले संकल्प की आवश्यकता है। और अगर हम 1000 बार भी असफल हुए हैं तो इस बार सफलता हमें अवश्य मिलेगी। ये बात अपने आप में जितनी कठिन है और उतनी ही सत्य है। विवेकानंद के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने युवाओं के लिए एक उमंग और जोश का काम किया। उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि अक्सर जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं कि आरपीएससी ज्योग्राफी स्कूल लेक्चरर एग्जाम की अभी वैकेंसी जो है उसकी घोषणा हो चुकी है और इसके साथ साथ रीट की घोषणा हो चुकी है। अब अगर ये रीट और प्रथम श्रेणी या कॉलेज व्याख्याता वैकेंसियां भी प्रॉपर पैरेलल चल रही हैं तो हम किस विषय की जो तैयारी है या किस स्तर की जो तैयारी है वो हम करें और क्यों करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात, सबसे बड़ी बात है दबंध की। विद्यार्थियों में दबंध, दबंध क्या है कि सर मैं रीट की तैयारी कर लूं, अगर मेरा प्रथम श्रेणी में नहीं हुआ तो मैं रीट से रह जाऊंगा। अब दूसरी बात कि सर मैं कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करना चाहता था लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, या सर मैं आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हूं कि मेरे घर पे बहुत सारे काम हैं इसलिए मैं तैयारी को कम टाइम दे पाता हूं। मैं एक कठिन बात और कठोर बात कह रहा हूं जो शाश्वत सत्य है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किताबों के साथ लटकने की जरूरत नहीं है। किताबें इकट्ठी करके आप दैनिक जीवन में अपना 100% दो, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और अगर आपने तैयारी करनी है तो मैं ये कहता हूं कि प्रथम श्रेणी की जो तैयारी है
उसमें मात्र 3 महीने का वक्त लगता है और 3 महीने में आप लोगों को सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। आज मैं बात करता हूं कि असफलता का मूल कारण क्या है, जो अक्सर विद्यार्थी मेरे से सवाल करते हैं और उन्हीं का मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली जो कमजोरी है हमारी, वो है अंधी तैयारी। अंधी तैयारी का मतलब ये है कि मेरे से किसी ने सवाल किया, किसी अन्य ट्यूटर से सवाल किया, या कहीं एक मित्र से वार्तालाप हुआ, या कहीं एक अपने पढ़े लिखे भाई साथी से वार्तालाप हुआ। उन्होंने बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दिया और वो किताब उठाई और उठा के उस पूरी किताब को घोट डाला। अब अंधी तैयारी का मतलब है कि किसी भी विषय के अंदर इतना बड़ा कंसेप्चुअल मैटर होता है कि आप जिंदगी भर पढ़े जाओ तब भी वो खत्म होने वाला नहीं है। यानी अंधी तैयारी का मतलब है कि इस तरह से तैयारी करना कि जो किताब सामने आई वो चाट डाली। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और फिर आप कहते हो कि मैंने पिछले 5 सालों से इतना अध्ययन किया और उसके बाद भी असफलता मुझे मिली। कभी भी इस तरह की तैयारी आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगी। अगर आपका ऐसा मानना है कि अंधी तैयारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी, तो उस कमजोरी को हम सुधारेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है अपूर्ण तैयारी। अपूर्ण तैयारी अपने आप में तमाम उन व्यक्तियों के लिए मैं कहूंगा जो अक्सर कहते हैं कि सर हम 1 नंबर वाली तैयारी कहां से करें। 1 नंबर वाली तैयारी का मतलब है कि अक्सर वो किसी भी एग्जाम में या तो 2 नंबर से पिछड़ जाते हैं मेरिट से, या 1 नंबर से, या 3 नंबर से, या फिर कई बार पॉइंटों में वो आकर अटक जाते हैं। और ऐसे लाखों विद्यार्थी होंगे जो अक्सर 3-4 पिछले एग्जामों में वो इस तरह से मेरिट से पिछड़ गए होंगे। तब मैं ये कहता हूं कि 1 नंबर वाली तैयारी का मतलब, या बिल्कुल मेरिट के करीब आने आकर रहने या असफल हो जाने की बात जो है, उसके अंदर आता है अपूर्ण तैयारी। अपूर्ण तैयारी का मतलब संपूर्ण जो सिलेबस होता है, संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होता है, उसको ध्यान में न रखकर पाठ्यक्रम के किसी एक हिस्से को बारी बारी अत्यधिक बहुत अच्छा तैयार कर लेना। और एक पाठ्यक्रम का हिस्सा ऐसा होता है जिसको वो छू तक नहीं पाते, या छूते हैं तो उन्हें डर लगता है, और अगर डर भी लगता है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने इसमें से काम चलाऊ काम कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं ज्योग्राफी में अगर बात करूं तो तमाम जितनी भी ऑनलाइन यूट्यूब की क्लासें हैं, उनमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी जिसको आप भवाकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल कहते हैं, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इनके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं। सब लोग खूब पढ़ते हैं, सब विद्यार्थियों के ये कंसेप्चुअल सिस्टम सारा क्लियर होता है, लेकिन फिर भी कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स और इसके अलावा जितने भी रेखा आरेख होते हैं, या फिर मैंने बड़ी बड़ी बातें ये देखी कि जनसंख्या के कॉन्सेप्ट जो हैं उनके क्लियर नहीं है। और इसी कारण आप देखोगे कि अगर जनसंख्या से 15% आते हैं तो 15% भौतिक भूगोल से और 15% कार्टोग्राफी से आएंगे। और कार्टोग्राफी को अगर आपने नहीं छुआ और भौतिक भूगोल में आपने 100% ठीक भी कर दिया है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ी कमी आप छोड़ देते हैं, और वही आपकी सफलता के करीब जाकर आपका वापस लौट आने का मूल कारण रहता है। अब अंतिम जो बात आती है, वो आती है असफलता की सबसे बड़ी जो कमी है, वो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी। जब भी मैंने विद्यार्थियों को कहा है कि ये 3 महीने में प्रथम श्रेणी को कोई भी विद्यार्थी उत्तीर्ण कर सकता है, तो वो संदेह करने लगते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि उनके चेहरे पे मुस्कान आती है, वो मुस्कान आत्मविश्वास की नहीं है, जबकि वो मुस्कान होती है कि उन्हें अपने आप पे संदेह होता है कि गुरुजी ऐसे फेंक रहे हैं। अब फेंकने का जहां मतलब है कि आत्मविश्वास की कमी में महात्मा गांधी एक बात कहते थे, या जो जितने ज्यादा स्ट्रगल करके आए हुए लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा कि अधिकांश विद्यार्थी इसलिए असफल नहीं होते कि उनको कुछ आता नहीं है, जबकि वो इसलिए असफल हो जाते हैं कि समय पर आकर अपना धैर्य और आत्मविश्वास है खो बैठते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी धुरंधर जिनकी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान इतना ज्यादा होता है, उसके बाद भी वो असफल हो जाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जब पेपर आता है तो वो हड़बड़ाहट में आसान प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं, या फिर जब पेपर नजदीक आता है तब उन्हें बहुत सारी समस्याओं का, फिजिकल समस्याएं
या बाहरी लोगों के द्वारा तनाव की स्थिति में वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी करी कराई जो मेहनत होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो मैंने देखा है कि एग्जाम हॉल ही जो है, या वो 3 घंटे जिनमें तुम पेपर देते हो, उस पेपर में आप देखोगे कि सबसे बड़ा सफलता का राज छुपा हुआ है। अगर आपने इन दोनों तथ्यों से बचाव कर लिया, लेकिन अंतिम तौर पर इस तथ्य को आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको असफलता ही मिलेगी। और अगर सफलता चाहते हो आप, तो फिर जुड़िए मेरे साथ और हम करते हैं कि भूगोल 3 महीने में कैसे नहीं हो सकती, उसे होना ही पड़ेगा। और अब अंतिम जो बात मैं कहूं कि सर आप हमें बताओ ना थोड़ा कि हम कौन सी किताब लेके आए मार्केट में। मैं ये कहता हूं कि जितनी मार्केट में किताबें हैं वो सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं। चाहे वो राजस्थान के भूगोल में बात करूं तो चाहे भल्ला साहब की बुक है, या लक्ष्य की है, या फिर हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की अन्य बहुत सारी बुकें जिनका नाम लेना यहाँ पर्याप्त नहीं है। उन बुकों में मटेरियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप क्या पढ़ो और क्या छोड़ो। इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं कि मैं आपको इन समस्त किताबों के एक निचोड़ को और बारी बारी आरपीएससी और इसके अलावा जो अन्य आपके राज्यों के पीएससी के जो पेपर हैं, जो आरएस आईएएस में पूछे हुए पेपर हैं, उन पेपरों के साथ एक संक्षिप्त नोट्स के तौर पर मैटर अवेलेबल करवाऊंगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस नव वर्ष में जो प्रथम श्रेणी का पेपर होगा उसमें से हम सब लोग एकदम सफल होंगे। सिर्फ इन मुद्दों पर आप लोगों को ध्यान देना है, और अगर आपने इन छुपे हुए मुद्दों पर ध्यान दिया तो निश्चित तौर से आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।